हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गणेश पुरोहित और आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल ADP टेक ट्रेनर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की ट्रेनिंग जो है वो ITR के ऊपर है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। दोस्तों, ये वीडियो पहले इंग्लिश वर्जन में मैंने डाली हुई है, बट कुछ लोगों की रिक्वेस्ट थी कि सर इसको थोड़ा सा हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं, तो मैं इसको हिंदी में भी जो है आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक बार फिर रिक्वेस्ट है आप लोगों सभी से कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या है। इन्वेंट्री टर्नओवर जो है एक निश्चित टाइम में, वो 6 मंथ्स हो सकता है और 3 मंथ हो सकता है, ईयरली हो सकता है, साल भर का हो सकता है, उसमें किए गए मतलब सेल किए गए जो गुड्स हैं, जो सामान है, जो प्रोडक्ट है, उसका एक अनुपात बताता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इन्वेंट्री टर्नओवर इज ए रेशियो दैट मेजर द नंबर ऑफ आइटम्स इन्वेंट्री इज सोल्ड और कंज्यूम्ड इन ए गिवन टाइम पीरियड। एक निश्चित गिवन टाइम पीरियड में बेचे गए प्रोडक्ट, नंबर ऑफ प्रोडक्ट होंगे दोस्तों, इसलिए बेचे गए प्रोडक्ट को उसका यह अनुपात बताता है, रेशियो बताता है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसके लिए क्या क्या चीज़ हमें ज़रूरत होती है। ITR को कैलकुलेट करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमें चाहिए बिगिनिंग इन्वेंट्री। उससे पहले हमें ये चाहिए कि हम किस टाइम पीरियड का ITR निकाल रहे हैं या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकाल रहे हैं। 6 मंथ, वैसे जनरल कंपनियों में ये ईयरली होता है और कई कंपनियां इसको 6 मंथ भी करती है, क्वार्टरली भी करती है, बट ईयरली जो है मैक्सिमम कंपनियां जो है इसको साल में एक बार ज़रूर करती हैं। तो इसके लिए जो डाटा है वो क्या हमें रिक्वायर्ड है, उसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हमने टाइम पीरियड फिक्स कर दिया कि हम ITR ईयरली कैलकुलेट कर रहे हैं या 6 मंथ का कर रहे हैं, हाफ ईयरली कर रहे हैं या क्वार्टरली कर रहे हैं, 3 महीने का कर रहे हैं। जब ये डिसाइड हो जाता है तो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट होती है बिगिनिंग इन्वेंट्री। अगर हम साल भर का ITR निकाल रहे हैं तो फाइनेंशियल ईयर में तो 1 अप्रैल में जो इन्वेंट्री है वो उसको बिगिनिंग इन्वेंट्री कहेंगे, और 31 मार्च कमिंग ईयर जो है उसकी 31 मार्च की जो इन्वेंट्री है उसको एंडिंग इन्वेंट्री कहेंगे। तो 2 फिगर हमें चाहिए होती हैं, एक तो बिगिनिंग इन्वेंट्री, दूसरा चाहिए एंडिंग इन्वेंट्री। अब इन दोनों की मदद से हम एवरेज इन्वेंट्री को कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर तीसरा जो है एवरेज इन्वेंट्री, और जो फोर्थ डाटा हमें चाहिए होता है इसके लिए वो होता है कॉस्ट ऑफ सोल्ड गुड्स, यानी कंपनी ने उस टाइम पीरियड में कितना सोल्ड किया, उसकी कॉस्ट कितनी है, मतलब उसकी सेल्स कितनी हुई है, उसकी वो कॉस्टों में हमें रिक्वायर्ड होती है। अब इसका फॉर्मूला अगर हम देखें ITR का तो ये कहता है कि ITR टर्नओवर रेशियो इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब उस टाइम पीरियड में अगर ईयरली की बात करें या 6 मंथ की बात करें, उस टाइम पीरियड में हमारी कंपनी ने कितना प्रोडक्ट को सेल किया, उसकी कॉस्ट क्या थी, डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अब एवरेज इन्वेंट्री दोस्तों कैसे कैलकुलेट होती है, क्योंकि हमारे पास बिगिनिंग का भी डाटा है और एंडिंग का भी डाटा है, तो बिगिनिंग इन्वेंट्री प्लस एंडिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2, इससे एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट हो जाती है। और जब हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट हो गई तो हम आसानी से इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसका फार्मूला हमने अभी देखा और अब इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मान लिया कोई कंपनी है जिसका डाटा हमारे पास है, तो ये उस कंपनी ने 2017-18 में फाइनेंशियल ईयर में वो अपना
आईटीआर कैलकुलेट करती है तो 2017 और 2018 में सेल्स की जो फिगर थी 36 करोड़ 79 लाख यानी 79 लाख थी। जो बिगनिंग इन्वेंट्री की बात हम कर रहे हैं, जिसको यहाँ पर प्रीवियस मेंशन किया हुआ है, वो 13 करोड़ थी, 13 करोड़ 31 लाख। और जो करंट है एंडिंग इन्वेंट्री जो है वो 14 करोड़ 6 लाख रुपए थी। तो इससे हमने, और उस एवरेज जो है एवरेज इन्वेंट्री 13,69,000। तो जब इसको कैलकुलेट किया गया इन फिगर की मदद से, आईटीआर कैलकुलेट की गई, तो उसका जो रिजल्ट आया वो आया 32। और जब आईटीआर को इन्वेंट्री डेज में कन्वर्ट किया तो उसका जो रिजल्ट आया वो आया 11 दिन। अब ये कैसे कैलकुलेट हुआ है वो मैं आपको बताऊं कि डेज कैलकुलेट करने के लिए साल में 365 दिन होते हैं, तो 365 डिवाइडेड बाय आईटीआर। तो आईटीआर की फिगर कितनी थी? 32। जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो इन्वेंट्री डेज 11 दिन आए। अब उस कंपनी ने 2000 अपनी परफॉर्मेंस 2018 और 19 में जब उसने कैलकुलेट की, आईटीआर कैलकुलेशन की, तो उसका जो रिजल्ट आया वो आया 25। और डेज ऑफ इन्वेंट्री पे जब उन्होंने देखा तो वो आए 15 दिन की इन्वेंट्रीज रिजल्ट में आई। अब जब एनालाइज किया गया तो कंपनी ने ये देखा कि भाई 2017-18 में कंपनी की सेल 36 करोड़ थी और 18-19 में 26 करोड़ 86 लाख थी। तो यानी करंट ईयर में जो सेल्स थी वो कितनी डाउन हुई? 27% कम हुई लास्ट ईयर से। हायर इन्वेंट्री रेशो है वो क्या बताता है कि कंपनी की सेल अच्छी हो रही है, क्योंकि डेज ऑफ इन्वेंट्री भी कंट्रोल है, कम दिनों की है, यानी मार्केट में प्रोडक्ट की सेल प्रॉपर हो रही है। अगर लो इन्वेंट्री जो टर्नओवर रेशियो ये बताता है कि प्रोडक्ट की सेल जो है मार्केट में वीकर हो गई है और उसके लिए काम करना पड़ेगा, मार्केट में उस प्रोडक्ट की डिमांड कम हो रही है। तो इसको अप करने के लिए एक्शन प्लान की ज़रूरत है, जो मार्केटिंग और सेल्स उस रीजन को सर्च करता है कि आईटीआर या हमारी सेल डाउन क्यों हुई। क्या हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट ज़्यादा है, या कंपटीटर नंबर ऑफ कंपटीटर ज़्यादा हो गए, या फिर हमारे प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, या फिर हम मार्केट में उस तरीके से अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं कर पाए कि नंबर ऑफ सेल्स जो है वो ज़्यादा होती है। अब ज़रा दोस्तों एक निगाह डालते हैं कि 5 टेक्निक इन्वेंट्री टर्नओवर को ऑप्टिमाइज करने के लिए 5 पॉइंटों पर ज़रा सा फोकस करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमारे पास जो फोरकास्टिंग रहती है उस पर एक्यूरेसी हो, यानी अपनी फोरकास्ट को एक्यूरेट करना। कैसे? पास्ट डाटा से, करंट मार्केटिंग जो है, करंट मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है प्रोडक्ट का, या इंक्रीज हो रहा है या कुछ चेंज मांग रहा है, जो फोरकास्टिंग जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं उसकी एक्यूरेसी जितनी नियर टू टारगेट होगी उतना ही हमारी जो है टर्नओवर रेशो या हमारी इन्वेंट्री इम्प्रूव होगी। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इंक्रीज डिमांड थ्रू कॉस्ट एप्रोप्रिएट मार्केटिंग कैंपेन। देखिए, डिमांड को इंक्रीज करने के नंबर ऑफ मेथड्स हैं कि आप मार्केट में कैंपेन चलाएं, या प्रोडक्ट के साथ किसी प्रोडक्ट को फ्री में स्कीम दें, या अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट कम करें। तो बहुत सारे जो है मेथड हैं अपने प्रोडक्ट को इंक्रीज करने के लिए, कि आपके कंपटीटर कैसे हैं, उनके प्रोडक्ट का मार्केट में क्या हिस्सेदारी है, सेल्स परसेंटेज कैसी है, और वो कौन सी टेक्निक अपना रहे हैं जिससे उनका प्रोडक्ट सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो रहा है। इस तरीके से तीसरा पॉइंट दोस्तों है कि डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट। दोस्तों यहाँ पर क्या है कि 80-20 का रेशियो यहाँ पर भी काम करता है। देखिए, सारे प्रोडक्ट हमारे किसी भी कंपनी के नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो है ना वो अलग अलग रेशियो में सेल होते हैं।
जहाँ पर 80-20 के फॉर्मूला जो है ये है कि 20% जो है प्रोडक्ट हैं उनकी सेल मार्केट में बहुत ज़्यादा होगी और 80 की लगभग एवरेज होगी। तो जो हमारे बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट हैं 20%, उनका हमें डीप नॉलेज होना चाहिए। हमारी मार्केटिंग टीम, सेल्स टीम के उनको स्पेशल ट्रेनिंग होनी चाहिए। मार्केट में क्वारी आती है या कस्टमर कंप्लेन आती है तो विद इन टाइम में क्लोज होनी चाहिए। अगर कस्टमर कोई डिमांड करता है या कोई सजेशन देता है तो उसका सीरियसली जो है इम्प्लीमेंटेशन का प्लान बनना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों कि हमें अपने जो 20% जो हमारे बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट हैं उसके मार्केट का लेवल बहुत क्लोज वॉच करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कंट्रोल परचेजिंग। ये यहाँ पर परचेजिंग की बात कर रहे हैं कि किसी भी प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए उसको रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है, या कोई असेंबली बनाने के लिए नंबर ऑफ पार्ट्स की ज़रूरत होती है, नंबर ऑफ कमोडिटी पार्ट्स की होती है, रबड़ के जैसे कास्टिंग के, फोर्जिंग के, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। इनकी परचेजिंग को कंट्रोल करना। अब ये कंट्रोलिंग, क्योंकि ये कंट्रोलिंग कैसे होगी कि मार्केट, ये कंट्रोलिंग के लिए हमें जो फोरकास्टिंग है हमारी उसके ऊपर बेसिकली वो काम होगा। अदरवाइज क्या होगा, अगर हमारी फोरकास्टिंग ठीक नहीं है या फिर मार्केटिंग में हमारा प्रोडक्ट प्रॉपर सेल नहीं हो रहा या हम उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक नहीं उस तरीके की सर्विस दे पा रहे, तो क्या होगा कि परचेजिंग तो हम कर लेंगे, चाहे वो रॉ मटेरियल हो उसको बनाने के लिए या फिर उसके पार्ट्स हो, बट ये हमारा क्या है उससे दो लॉसेस होंगी। एक तो स्टोरेज कवर हो जाएगा, स्टोरेज में जो फास्ट मूविंग प्रोडक्ट थे उनके लिए जगह नहीं बचेगी, और इसकी हमें कॉस्ट भी देनी होगी जिसको होल्डिंग कॉस्ट कहते हैं। उस कॉस्ट को भी हमें बियर करना पड़ेगा, यानी कंपनी को बियर करना पड़ेगा। लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये कहता है कि परचेजिंग और सेल्स मार्केटिंग डिपार्टमेंट मस्ट बी ट्यून इन ईच अदर। मतलब सेल्स का, मार्केटिंग और परचेज का आपस में जो रिलेशंस हैं वो बहुत ट्यून अप होना चाहिए। वो जो इन्फॉर्मेशन जो मार्केटिंग या सेल्स परचेजिंग को दे रहा है उसकी एक्यूरेसी जो है बेस्ट लेवल पर होनी चाहिए, ताकि उस बिहाफ से हम उतना ही मटेरियल परचेज करें जितना कि मार्केट में डिमांड है। अदरवाइज क्या होगा कि परचेजिंग, जिस रॉ मटेरियल की परचेजिंग का रेशियो ज़्यादा हो जाएगा और सेल्स की रेशियो का जो है सेल्स की रेशियो कम हो जाएगी। इससे होल्डिंग मटेरियल या अपनी इन्वेंट्री अप होने के बहुत सारे चांसेस हैं। तो दोस्तों इसीलिए मार्केट को बहुत क्लोजली वॉच करना होगा और हमें अपने प्रोडक्ट के ऊपर ये देखना होगा, अगर कोई प्रोडक्ट मार्केट में जिसकी डिमांड डाउन हो रही है या कम हो रही है, उसके रीज़न क्या हैं, उसके ऊपर एक्शन प्लान बनाना होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए आने वाली नई वीडियो के लिए।